हे माय लवली लवली कैप्रिकॉर्न, क्या रहेगी आपकी दिसंबर में एनर्जी? क्या कुछ आप अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो? क्या आपकी एनर्जी रहेगी? क्या आपके पार्टनर की एनर्जी रहेगी? सब कुछ जानेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हर कार्ड आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस लेकर के आता है। इसके साथ मैं आप सभी को बोलना चाहूँगी कि मैं एक ब्रीफ रीडिंग करना चाहूँगी, कि डिटेल में रीडिंग करना चाहती हूँ कि आपका पार्टनर, न्यू सोलमेट आपका कब और कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, डिटेल में रीडिंग। तो अगर आप कमेंट में बताएंगे कि यस आप इंटरेस्टेड हैं तो ही मैं ये वीडियो बनाऊँगी। तो प्लीज़ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं आपके कुछ ऑरेकल मैसेज से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कैप्रिकॉर्न के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिएगा कैप्रिकॉर्न के लिए। ट्रस्ट का कार्ड, आई थिंक ये कार्ड जब लगभग ज़्यादातर जोडियो साइट में आया है, तो मुझे यहाँ पे जो मुझे मैसेज पहला आपके लिए मिल रहा है कि आपकी लाइफ में जो आपका ट्रस्ट था आपकी लव लाइफ को लेकर के, वो ट्रस्ट दोबारा जनरेट हो रहा है और कलेक्टिव में काफ़ी लोगों का ट्रस्ट अपने पार्टनर के ऊपर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके कुछ ऐसे सपने रहे थे, कुछ ऐसा अट्रैक्शन था आपको अपने पार्टनर की तरफ, जो हो सकता है कि किसी वजह से अट्रैक्शन टूटा हो, ठीक है। कुछ ऐसी बात हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट खोया था। तो यहाँ ट्रस्ट ख़त्म हुआ था तो वो ट्रस्ट दोबारा से रिवाइव हो रहा है, या और भी ज़्यादा आपका ट्रस्ट अपने पार्टनर की तरफ बन रहा है। और यहाँ पे हनीमून वाइब्स भी हैं, खास करके सावर के नीचे। तो यस, आप दोनों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे कनेक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बॉटम में भी देखिए हनीमून की ही बात है, यहाँ पे सावर के नीचे, टब के नीचे। तो यहाँ बाथरूम की काफ़ी ज़्यादा एनर्जी है। तो आपका लव पार्टनर आपके साथ में यहाँ पे फिजिकल होने के भी फॉर्म में दिखाई दे रहा है। एनर्जी उनकी हाई रहेगी और आप भी उनके ऊपर पूरा ट्रस्ट बना के रखोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। सेकेंड कार्ड है ब्लिस। तो यस, आपकी और आपके पार्टनर की ये एनर्जी बहुत ही ब्लिसफुल रहने वाली है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो गए, कुछ मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए आप जो भी कर सकते हो, आप वो सब कुछ अपने पार्टनर के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे जो भी आप एफर्ट्स लगा सकते हो वो कर सकते हो। और यहाँ पे किसिंग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये पहला किस हो सकता है जो आपको अपने पार्टनर से मिले, ठीक है। तो चलिए आपके लिए कुछ और एनर्जी देख लेते हैं एंजल मैसेज से। क्या एनर्जी रहेगी लव को लेकर के कैप्रिकॉर्न की? क्या एनर्जी रहेगी? या आप दोनों हो सकता है डेटिंग के भी प्लान करो, पहला डेट हो सकता है, पहला किस, पहला डेट, वो गाना है ना, पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इम्तिहान, कर दूँ मैं। बहुत बहुत मतलब ब्यूटीफुल सॉन्ग है ये आपके लिए, मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंजल्स की तरफ से भी देख लेते हैं क्या आपके लिए एनर्जीज। प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा मकर राशि के लिए। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो एक कार्ड मैं ये ले लेती हूँ आपके लिए। 2 ऑफ एरिल का है। थ्री ऑफ रॉफेल एंड द सन। ओके, सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरे बंदे ने काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। लेकिन यहाँ पे आप वो तीसरा बंदा आपकी लाइफ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी भी आप बहुत कंफ्यूज हैं अपने पार्टनर को लेकर के कि आप उसके साथ चलो या नहीं चलो, उसको लेकर के चलो या उससे लेट गो करो। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है। लेकिन यहाँ पे द सन की कार्ड की एनर्जी बता रही है कि लाइफ जो है ना, ये सबकी एक जैसी नहीं है, हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको बोला जा रहा है कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखना है और इसे एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अगर वो आपके पास दोबारा आए हैं
तो उनके साथ फिर से कनेक्शन में आने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि थर्ड पार्टी जो उनको लग रही थी शायद अब वो रिमूव हो गई है, और आपका पार्टनर आपसे माफ़ी भी मांग सकता है, जिससे आपका ट्रस्ट भी अपने पार्टनर के ऊपर दोबारा से यहाँ पे जनरेट होगा। तो यहाँ पे बेसिकली होप यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपकी डिवाइन एनर्जी आपके ऊपर दिखाई दे रही है, आपके लव के ऊपर आपको एंजल्स यहाँ पे मिलाते हुए दिखाई दे रही हैं। रिकंसलेशन की एनर्जी यहाँ पे मौजूद है, और कुछ लोगों के लिए बहुत ही न्यू लव रहेगा। कुछ लोग अपनी लव लाइफ में न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे, और ये लव लाइफ आपकी सक्सेसफुल जाएगी। अगर किसी पर्सन को लेकर के आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, तो यहाँ पे ये भी आपके लिए मैसेज है कि ये आपका रियल सोलमेट है, क्योंकि द सन की एनर्जी रियल सोलमेट, ट्रू सोलमेट की भी बात करती है। तो यहाँ पे ट्रू सोलमेट है आपका। अगर कोई पास्ट का कनेक्शन है तो उसको भी कहीं ना कहीं लेट गो करना पड़ेगा, या ट्रस्ट दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर के आना होगा, कन्फ्यूजन निकलना पड़ेगा। तो एंजल्स यहाँ पे आपको कुछ मैसेज कर रही हैं कि ठीक है, एंजल्स यहाँ पे आपको कुछ मैसेज कर रही हैं। ओके, चलिए आपके लिए कुछ और एनर्जीज देख लेते हैं, क्या है आपके लिए और एनर्जीज। प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिएगा, और क्या एनर्जी है कैप्रिकॉर्न के लिए, और क्या एनर्जीज रहने वाली हैं इनकी लव लाइफ में, इनके पार्टनर की क्या एनर्जी रहने वाली है। ओके, द चैरिट का कार्ड है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप किसी कन्फ्यूजन में हो, आप किसी चीज़ का कंप्लेसन चाहते हो, लेकिन आपसे बोला जा रहा है कि डाउट से थोड़ा सा निकलिए। कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो आपको कंफ्यूज करती है। जैसे ये बेसिकली चैरिट का कार्ड अर्जुन का कार्ड माना जाता है। तो किसी सच और झूठ, सही और गलत के कन्फ्यूजन में आप फंसे हो, तो यहाँ पे अपने मन को थोड़ा सा शांत रखना है, आसपास की चीज़ों को समझना है, फिर इसके बाद में आपको आगे बढ़ना है। और यहाँ पे डेटिंग की, जैसे मैंने पहले यहाँ पे बोला था, यहाँ पे डेटिंग की एनर्जी है। तो अगर आप डेट पे निकलने से भी पहले कंफ्यूज हो रहे हो कि ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, तो द सन की एनर्जी से और द चैरिट की एनर्जी से मैं यहाँ डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप रियल सोलमेट के साथ कनेक्टेड हो, आप इन पर ट्रस्ट कर सकते हो, और ये सक्सेसफुल होगा। टू ऑफ सोर्ड, ये अलग से फिर से कहूँगी, कंफ्यूज काफ़ी ज़्यादा हो, आपने बहुत सारी दूरियां बना रखी हैं, अपने मन में बाउंड्री बना रखी है, और किसी को भी उस बाउंड्री के पार नहीं जाने दे रहे हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन है, जिसकी वजह से आपका ट्रस्ट खोया था। तो यहाँ पे आपका ट्रस्ट बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को भी अलाउ करना पड़ेगा इस ट्रस्ट के लिए। थ्री ऑफ सोर्ड, तो यस, कुछ तो पास्ट में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके बहुत ट्रस्ट को लेकर के डीप इश्यू हो चुके हैं। ये लव ट्रायंगल भी हो सकता है, थर्ड पार्टी की इश्यू भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विश्वास करिए, आपका अगर पार्टनर वापस आया है तो ये सच में गिल्टी अपने आप को फील कर रहा है, और इसीलिए ये आपसे बार बार माफ़ी भी मांग रहा है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा विश्वास कीजिए। सेकेंड, अगला कार्ड है टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पे फिर से कहूँगी, आप लोगों की डेटिंग की प्लानिंग है, ठीक है। इमोशनल डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, इमोशनली डिसीजन बहुत कठिन होते हैं लेने। बहुत बोलते हैं कि इमोशनल होकर के इसने डिसीजन ले लिया, लेकिन यही डिसीजन सबसे कठिन होते हैं लाइफ के। लेकिन आप इस रीयूनियन को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप देख सकते हो यहाँ पे रीयूनियन का मैसेज भी है। तो यहाँ पे आपकी अपने पार्टनर के साथ यूनाइटी बनते हुए दिखाई दे रही है। तो बस अपने मन को, डर को निकाल फेंकना है। सेकंड, द हैंडमैन कार्ड, यस, कन्फ्यूजन है, शायद आप बहुत जिद्दी हो गए हो, और आपका पार्टनर भी शायद बहुत दिनों से दिखाता रहे, चेंज नहीं हो रहा था, आपके लिए कमिटमेंट नहीं दे रहा था, आपको इग्नोर कर रहा था। तो ये चीज़ें हैं जिसने आपको कठोर थोड़ा सा बना दिया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। अपने आप को समझाइए, जितना आप सोचोगे उतना ही आप अकेले रह जाओगे। द हर्मिट का कार्ड शो कर रहा है कि आप सेल्फ लव कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी रिस्पेक्ट बना कर चलनी है, ठीक है, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट लेकर के चलना है, लेकिन साथ में दूसरे का परसेप्शन भी समझना है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रपोजल आ रहे हैं, आपका जो ड्रीम है लव को लेकर के वो यहाँ पे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर आपके लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं, और वो आपको पाने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हैं। आप दोनों ही एफर्ट्स लगा रहे हो, और आप दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सेकेंड कार्ड है आपके लिए द हाई प्रीस्टेज का। तो यहाँ पे बहुत ही सेडेक्टिव
और पैशनेट होने की एनर्जी है, जो कि आपके पहले 2 कार्ड से ही एनर्जी आई है। तो यस, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी मिलेगी, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके आगे बढ़ोगे। अगेन कहूँगी कि यहाँ पे ट्रिप और जर्नी की एनर्जी है आपकी लाइफ में लव को लेकर के। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है और बहुत ही वाइजली लेना है। यहाँ पे आप देखोगे तो पर्पल कलर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और ये पर्पल कलर मान लीजिए या ब्लू कलर मान लीजिए। तो यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी जो भी गैप थी, जो भी एनर्जी थी गैप की, वो ख़त्म हो रही है और कम्युनिकेट हो रहे हो। और यहाँ अनार के दाने हैं, तो यस, आप दोनों के बीच में पैशनेशन की काफ़ी एनर्जी रहेगी। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यस, आप बहुत ही काइंड एनर्जी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो, और एक दूसरे की तरफ बहुत ही अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी मन में भ्रम थे उनसे निकल करके दिखाई दे रहे हो। फुल मून आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी फुल मून है और यहाँ पे भी फुल मून है। तो फुल मून आपके लिए, ये दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत बड़ा लव को लेकर के अच्छा साबित हो सकता है, चांसेस हैं। ठीक है, तो यस, ये थी मेरी आपके लिए रीडिंग। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय।